वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है कि अपने डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी और पीजीटी के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपने पीआरटी के तो दोनों पेपर को मॉक टेस्ट के थ्रू कवर करेंगे, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के फर्स्ट पेपर को कवर करेंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं और जिस पे मैं वीडियो रूटीन पे डाल रहा हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है वो पीआरटी के लिए है। किसके लिए? पीआरटी के लिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी और पीजीटी में पैडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा? तो भाई बिल्कुल नहीं आएगा। आप दिशा से मत भटकिए। बहुत से लोग टीजीटी और पीजीटी में बता रहे हैं कि पैडागोगी और साइकोलॉजी आएगी, भाई वो नहीं आएगा। ओनली वहाँ टीएम दिए होंगे, टीचिंग मेथड दिए होंगे। तो ज़्यादा ध्यान आप साइकोलॉजी और पैडागोगी को ना देखते हुए अपना ध्यान टीएम पर लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, वही आपको पार लगाएंगे। साइकोलॉजी पैडागोगी नहीं आएगी भाई साहब, सीधी सी बात है। लोग आपको दिशाहीन कर रहे हैं, तो दिशाहीन मत भटकिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि टीएम कहाँ से लें भाई। ठीक है, टीएम मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा टीएम पर। इससे बेटर मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक तो मैथ के स्टूडेंट, एक साइंस के, एक हिंदी के और इंग्लिश के, इन चारों सब्जेक्टों के टीएम मैंने दे दिए हैं। 400 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो। अभी 1 या 2 दिन में एसएसटी के मैं टीचिंग मेथड अपलोड करने वाला हूँ, वो एसएसटी वाले भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी का है, जो पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीटेट में जो पीआरटी टीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। तो ये छठा चैप्टर है साइकोलॉजी का। ठीक है स्टूडेंट, मॉक टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का जो सेशन है। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक पेज, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि सर फेसबुक पेज कौन सा है, फेसबुक पेज कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ किस प्रकार फेसबुक पेज ढूंढ सकते हो। ठीक, यदि आप मेरे चैनल को यूट्यूब में सर्च करते हो सरस्वती क्लासेस बाय नारंग, तो इस प्रकार का सरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ अबाउट में जाके आपको क्या मिल सकता है? फेसबुक पेज और फेसबुक का दोनों का आपको नीचे लिंक दिया, आप जाके क्लिक कर सकते हो। और दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको भी ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ग्राहम वालेस द्वारा सृजनात्मकता चिंतन का सही क्रमबद्ध का चरण कौन सा है? कहता है ग्राहम वालेस द्वारा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी चिंतन का सही क्रमबद्ध चरण कौन सा है? तो आपको पता होगा, सबने पढ़ रखा है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अब उनको बता देता हूँ कि इसके जो चरण थे, इसके जो चिंतन के, वो 5 चरण थे। सबसे पहले वो तैयारी को अपना महत्व देता है ग्राहम वालेस। सबसे पहले तैयारी को महत्व देता है, उसके बाद उद्भवन को, फिर प्रदीप्तीकरण को, फिर मूल्यांकन को, और लास्ट में समीक्षा को। लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? लास्ट में मूल्यांकन को लेकर चल जाते हैं। मूल्यांकन 4th नंबर पर आएगा और समीक्षा होगी 5 नंबर पर। ये आपको चीज़ याद रखनी है, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहले तैयारी को, फिर उद्भवन को, फिर प्रदीप्तीकरण को, फिर मूल्यांकन को, फिर समीक्षा को। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो आप उसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? तो आप उसे कौन सी जो डिफेंस होगा उसमें किस में रखेंगे? तो पहला ऑप्शन है पुष्टिकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है प्रतिगमन, चौथा ऑप्शन है क्षतिपूर्ति। तो मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई है, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, आप एक बार देख लोगे ना। जितनी भी रक्षा युक्तियाँ, जितनी भी अपने पढ़ते हैं रक्षा युक्तियों को, तो आपकी वो कंप्लीट हो जाएंगी। एडजस्टमेंट डिफेंस बोलते हैं। 15 रक्षा युक्ति बताई हैं, प्रत्येक पर 5-5 एग्जाम्पल बताए हैं। ऐसी कोई रक्षा युक्ति नहीं है जो आपको डाउट पैदा कर सके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ उसने कहा है कि एक विकलांग बालक, मतलब विकलांग है और बहुत मेहनत करता है और कक्षा में प्रथम आ जाता है। इट मीन्स उसने अपनी विकलांगता को दूर कर दिया। लोगों का ध्यान उसने कहाँ अपना ला दिया? फर्स्ट क्लास पर ला दिया। तो यहाँ क्या होगा? उसने विकलांगता को क्या कर दी? क्षतिपूर्ति कर दी। प्रक्षेपण तो दोषारोपण होता है, किसी पर दोष लगाना, तो ये तो कैंसिल हो गया। और प्रतिगमन होता है बच्चों की तरह रोना, ये भी कैंसिल हो गया। और पुष्टिकरण का कोई यहाँ मीन नहीं है, तो यहाँ क्षतिपूर्ति होगा। क्षतिपूर्ति का होता है कि अपनी एक कमी को दबाकर दूसरे को इतना अच्छा उजागर करना कि वो कमी लोगों को लाइटली हो जाए। जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है जिसकी हाइट 3 फुट है। ठीक है, लोग उसको मजाक उड़ाते हैं कि इसकी हाइट बहुत छोटी है, लेकिन वो हाई हील के सैंडल पहन लेती है और जो अपनी हाइट है उसको छिपा लेती है। इट मीन्स उसने अपनी हाइट का क्या कर ली? क्षतिपूर्ति कर ली। ठीक है, एक और एग्जांपल है
एक लड़का है या एक लड़की है जो काफ़ी बदसूरत है, बहुत अच्छी नहीं है, कुरूप है, दिखती अच्छी नहीं है, काले रंग की है, लेकिन उसकी जो वाणी है, जो बोलती है, वो इतना मीठा बोलती है, इफेक्टेड बोलती है कि लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। इट मीन्स उसने अपने काले रंग को छुपा लिया और अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज से लोगों को बहुत इफेक्टेड किया है। तो उसने क्या कर ली, अपनी क्षतिपूर्ति कर ली। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं क्षतिपूर्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? डैनियल गोलमेल को। इसके 3-4 नाम और भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने तो संवेगात्मक बुद्धि को बहुत ऊंचा लेके गए थे, लेकिन पीटर साल्वे, ठीक है, एक मोरे, उनका नाम भी, मेयर, उनका नाम भी जुड़ा हुआ है, तो आप उनको भी याद रखिए, पीटर साल्वे और मेयर नाम है उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, इस बुक के राइटर कौन है? ये अभी अच्छी बुक है, तो इसके राइटर हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विलियम वुंट के बारे में यह कथन किसका है कि वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था, ठीक है। ये एक कथन एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत अच्छा लगा मैंने, और इसको मैंने शामिल कर लिया। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये किसने कहा था कि वुंट से पहले साइकोलॉजी थी परंतु कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार किस चरण में व्यक्ति समस्या का समाधान या समस्या का संभावित समाधान सबसे उत्तम तरीके से ढूंढता है, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए स्टर्नबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था। उसने अपने जो इस सिद्धांत में 5 चरण बताए थे, पहले कोडिंग, फिर बताया था इन्फेयरिंग, फिर मैपिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर रिस्पॉन्स। तो 4-5 का अलग अलग तरीके से उसने डिस्क्राइब किया था। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिस्क्राइब है उसका। अब सबसे पहले था, उसने बताया था कूट संकेतन या कोडिंग। इसमें उसने बताया था, क्या बताया था, ई कोडिंग या कूट संकेतन बोलते हैं। इसमें उसने कहा था कि माइंड में जितनी भी वो सूचनाएं होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रिकॉल करता है इसके अंदर, किसके अंदर, कोडिंग या कूट संकेतन के अंदर। फिर उसके बाद है इन्फियरिंग, जिसमें कहता है कि वो मतलब जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है उनका जनरलाइजेशन करता है, ठीक है, और मतलब रिजल्ट्स पर पहुंचता है। फिर उसने बताया था कि एक मैपिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर वो कहता है कि जो उसने सेकंड कंडीशन में जो रिजल्ट निकाला है और जो पहले रिजल्ट आया था उनके बीच वो क्या ढूंढता है, एक रिलेशन ढूंढता है मैपिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या करता है, उन्होंने फिर जो संबंध ढूंढा था फिर उसको दोबारा क्या करता है, जनरलाइजेशन करता है और एक रिलेशन निकालता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो सर्वोत्तम संभव समाधान होता है उसको प्राप्त कर लेता है, किसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर। तो उसने कहा था, स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन क्या है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार चरण में व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम समाधान ढूंढता है, तो रिस्पॉन्स में ढूंढता है वो, ठीक है स्टूडेंट। 5 प्रकार थे, कोडिंग, ठीक है, इन्फेयरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में सबसे अच्छा समाधान ढूंढता है और इसलिए सर्वोत्तम इसका ये टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्तियों के वर्गीकरण का सही जोड़ा नहीं है। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने मूल प्रवृत्तियां दी हुई हैं, लेकिन अपने को पता है कि सबसे फेमस मूल प्रवृत्तियां किसकी हैं, मैकडूगल की हैं। उसने कितनी दी थी, 14 दी थी। तो कुछ और भी क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको मैंने इसमें वीडियो में दे दिया। तो जेम्स ने, विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जिसने आदत पर, हैबिट पर सबसे ज़्यादा मतलब शोध किया था। इसने 32 प्रकार की क्या बताई हैं, मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार की, विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, ठीक है। किलपैट्रिक ने 15 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, लेकिन उसने कहा कि सही जोड़ा बताना है, तो किलपैट्रिक ने 5 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, 15 प्रकार की नहीं, 5 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने 40 बताई हैं और बर्नार्ड ने 100 बताई हैं, ठीक है। इससे पहले थॉर्नडाइक ने जब स्टार्टिंग में दी थी 100, लेकिन बाद में उसने आके इसमें संशोधन किया और 40 बता दी। अब वर्तमान में इसकी कितनी चल रही हैं मूल प्रवृत्तियाँ, 40 चल रही हैं, जो बुक में लिखी होती हैं, इंग्लिश बुक में, ठीक है। गलत कौन सा है, किलपैट्रिक ने 5 बताई हैं, 15 नहीं। तो कहता है कि शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं, या कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसके कारण लड़कियां पिता के प्रति प्रेम दर्शाती हैं। तो वो कौन सी है, इलेक्ट्रा। कौन सी ग्रंथि है, इलेक्ट्रा। और एक ओडिपस ग्रंथि होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रा में तो क्या करती हैं, लड़कियां पिता के प्रति प्रेम दर्शाती हैं, और ओडिपस में लड़का अपनी माता के प्रति प्रेम दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ADHD क्या है, ADHD क्या है। तो आपको बता दूं, ये एक अटेंशन डिसऑर्डर है,
अवधान विकृति है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पुट हुआ है। तो ADHD क्या है, तो ये अवधान विकृति है, अटेंशन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है, थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है, ये कहलाती है सम अंतराल मापनी। क्या कहलाती है, सम अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण किसने दिया, या कह सकते हैं मतलब एक सेंटेंस या स्टोरी कंप्लीट टेस्ट किसने दिया, वो दिया था पाइन व टेंडलर ने। वन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी में अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है पर्सनैलिटी में। पाइन व टेंडलर ने दिया था वाक्य और कौन सा, कहानी पूर्ति परीक्षण 1930 में। फिर रोटर्स आया, रोटर्स ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया, सबसे अच्छा कार्य रोटर्स का माना जाता है। फिर अगर भारत में बात करूं तो भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने इस पर सबसे अच्छा कार्य किया, ठीक है। अब इस पे वाक्य पूर्ति परीक्षण करते कैसे हैं, मैं आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता हूँ। अपने को पता है कि पर्सनैलिटी की अच्छी विधि है, तो इससे बच्चे की पर्सनैलिटी को जांचा जाता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वाक्य पूर्ति परीक्षण में। तो बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि आपको आपका सबसे पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, तो ठीक है, मैंने बताया कि मुझे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपने बताया कि आपको मनमोहन सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें लीडर वाले गुण हैं, लीडरिंग वाले, नेता वाले गुण हैं। तो इट मीन्स उसमें कौन सी पर्सनैलिटी होगी, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का बंदा होगा, बहिर्मुख, ठीक है। आपको पता भी कितना बहिर्मुख है, जा के इनकी सबसे बड़ी बात है भाषण देना। तो लीडरिंग के गुण हैं, ये बहिर्मुख व्यक्ति हैं। और मनमोहन सिंह क्या है, इंट्रोवर्ट हैं। कौन से, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी हैं। तो यहाँ से पर्सनैलिटी का गुण झलका कि बच्चा किसको पसंद करता है। अगर वो मोदी को पसंद करेगा तो वो क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा। यदि किसको पसंद करेगा, मनमोहन को, तो इंट्रोवर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का। कहता है कि जॉन बी डिसैको, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि जॉन बी डिसैको ने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं। तो स्टूडेंट उसने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं जो निम्नलिखित हैं: उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन व दंड, ठीक है। उत्तेजना क्या होती है, अपने को पता है कि उत्तेजना भी आगे 3 प्रकार में डिवाइड होती है। तो उच्च स्तर की उत्तेजना जिसमें व्यक्ति बहुत उतावला होता है, मध्य स्तर की उत्तेजना जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा चौकन्ना होता है, निम्न स्तर की अभिप्रेरणा उत्तेजना जिसमें व्यक्ति सोया हुआ होता है, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा क्या होती है, ब्रूम ने कहा था कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, वो होती है आकांक्षा। प्रोत्साहन कि एक तरह का लालच जो किसी कार्य को कंप्लीट करने में सबसे बड़ा सहयोग देता है, ठीक है, प्रोत्साहन। और दंड, दंड का तो किसने अभी वर्णन किया हुआ है, थॉर्नडाइक ने दंड का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है कि दंड देना उचित स्थिति में देना जब उसकी आवश्यकता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुंग या युंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया वह है। तो आपको बता दूं साइकोलॉजिकल टाइप है। साइकोलॉजिकल टाइप में इसने जो व्यक्तित्व का वर्णन किया था उसमें व्यक्तित्व के 2 पार्ट बताए थे, अभी मैं आपको बता के गया हूँ। एक तो बताया था इसने इंट्रोवर्ट, ठीक है, एक बताया था एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन कुछ सालों बाद एक और टाइप जुड़ा था, एम्बीवर्ट, उभयमुखी। ये जुड़ा था नागेनी व क्रेमर ने। किसने, नागेनी व क्रेमर ने। याद रखना, इसने साइकोलॉजिकल टाइप में जुंग ने व्यक्तित्व के 2 पार्ट बताए थे, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट व एक्सट्रोवर्ट। लेकिन एम्बीवर्ट कुछ सालों बाद ऐड किया गया था, साल का नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन नागेनी व क्रेमर ने उसको ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान, इट मीन्स एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो वो दिया था स्टीफन एम कोरे ने। किसने दिया था, स्टीफन एम कोरे ने। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। कहता है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का आरोपण, उपलब्धि अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो मैक्लीलैंड ने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार टीजीटी आरपीएससी में पूछा जा चुका है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मैक्लीलैंड। किसने, मैक्लीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सहचार्य विधि का आविष्कार किसने किया। तो ये किया था मारिया मोंटेसरी। किसने किया था, मारिया मोंटेसरी, ठीक है स्टूडेंट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और आप बताइए कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो जिसका ऑप्शन मैंने आपसे मांगा था उसका ऑप्शन दीजिए, ठीक है।